सुबह सुबह घर के आंगन में टहलते हुए मदन जी के मन में अजीब सी हलचल मची हुई थी। पत्नी के स्वर्गवास के बाद वो सारा कामकाज अपने बेटे गौरव को सौंपकर अपना समय किसी तरह घर के छोटे छोटे कार्यों व पोता पोती के साथ खेलने खिलाने में काट रहे थे। लेकिन जब से डॉक्टर ने उन्हें एड्स से संक्रमित होना बताया है, बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति बदल गया है। डॉक्टर के यह कहने के बावजूद कि यह बीमारी लाइलाज जरूर है, लेकिन छूत की नहीं। आप लोगों को अब इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मगर बेटा बहू फिर भी उनसे कटे कटे रहने लगे। बच्चों को उनके आसपास तक फटकने नहीं दिया जाता। भोजन भी नौकर के हाथ कमरे में भिजवाया जाने लगा। मदन जी को अब अपनी मेहनत के बल पर खड़ा किया गया अपना घर, गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस आदि सब व्यर्थ लगने लगा। टहलते टहलते जब वो बेटे बहू की गार्डन में खुलने वाली खिड़की के पास से गुजरे तो उनकी बातचीत में पापा जी शब्द सुनकर वही खिड़की के पास में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। बहू कह रही थी, देखो, पिताजी की बीमारी चाहे छूत की भी ना हो, लेकिन मैं परिवार के स्वास्थ्य के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम्हें उनको अच्छे से वृद्धा आश्रम में भर्ती करवा देना चाहिए। रुपए पैसे की तो कोई कमी नहीं है और हम भी उनसे मिलने जाते रहेंगे। सही कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करूंगा, गौरव बोला। मदन जी के कान इसके आगे कुछ नहीं सुन सके। उनके घूमते हुए कदम जमने लगे और वह कमरे में आकर बेजान से होकर बिस्तर पर पड़ गए। रात को खाने के बाद बेटे ने जब नीची निगाहों से उनके कमरे में प्रवेश किया, वे संकल्प के साथ स्वयं को नई जिंदगी के लिए तैयार कर चुके थे। बेटे को देखकर चौंकने का अभिनय करते हुए बोले, आओ गौरव, कहो आज इधर कैसे चले आए? कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, सर झुकाए हुए ही गौरव ने बुझे हुए स्वर में कहा। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बेटा, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। आराम से अपनी बात कहो। पहले आप अपनी बात बताइए पापा। पास ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए गौरव बोला। बात यह है बेटे कि डॉक्टर ने जब से मेरी बीमारी लाइलाज बताई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बाकी बचा जीवन अपने जैसे असहाय बेसहारा बुजुर्गों के साथ बिताऊं। कहते हुए मदन जी का गला रुतने लगा। सुनते ही गौरव मनी मन खुशी से फूला न समाया। पिताजी ने स्वयं आगे रहकर उसे अपराध बोझ से जो मुक्त कर दिया था। लेकिन दिखावे के लिए उसने पिता से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं पापा? आपको यहाँ रहने में क्या तकलीफ है? नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये कहने में तकलीफ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था किसी और जगह कर लो। मैंने इस घर को वृद्धा आश्रम के रूप में बदलने का फैसला ले लिया है, ताकि अपनी यादों और जड़ों से जुड़ा रहकर जिंदगी जी सकूं। और हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना? गौरव की तो जैसे आत्मा ही बाहर निकल आई, क्योंकि जहाँ वो पिता को वृद्धाश्रम जाने को बोलने आया था, वहीं उसे अब खुद के लिए घर ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।